तौर पे जो नियोजित शिक्षकों की जो स्थायी कर उनको समान काम समान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। जो समान काम समान वेतन की जो नीति है उस पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो आप देखिएगा इन सभी लोगों को जो आप वेतन भुगतान करते हैं वे आय प्राप्त करेंगे, फिर बाजार जाएंगे, खर्च होगा, ये तरह तरह का इससे हमको फायदा होगा। ये डिपार्टमेंट्स बेहतर होंगे और खास तौर पे जितने भी हमारे कार्यपालक सहायक हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी स्वयं सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार किया जाएगा। और इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिका रसोई कर्मी के मौजूद मानदेय को दुगुना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन और नौकरी उपलब्ध हमारी सरकार कराने जा रही है, हम लोग कराएंगे। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी है, जो नियोजन शब्द को हम लोग खत्म करके स्थायी नौकरी हम लोग सारी चीजों को व्यवस्था करेंगे। राज्य के मूल निवासी युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थायी नीति लागू करते हुए कम से कम 85% रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी और उनके लिए सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। अभी क्या है, जो भी सरकारी नौकरियां मिलती हैं कोई दूसरे राज्य से आकर के हमारे यहाँ नौकरी ले जाता है, लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाओ, झारखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, अब तो सारे राज्य जो हैं एक एक करके डोमिसाइल कानून को लागू कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी कहा था, आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कई बार नीति